हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं एसडी आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूँ आपके इस चैनल के ऊपर। और आज हम इस सीरीज़ के अंदर रीजनिंग देखने वाले हैं। सब लोगों को दिख ही रहा होगा स्क्रीन के ऊपर रीजनिंग लिखा हुआ है। मैं तो काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए। क्या आप इंटरेस्टेड है? ज़रूर यार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इंटरेस्टेड है या नहीं। साथ ही में मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस कि ये हमारी रीजनिंग का पहला पार्ट है जिसके अंदर हम एनालॉजी देखने वाले हैं। एनालॉजी क्या होता है ये भी हम आने वाले वीडियोस में मतलब देखेंगे, वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं है। पर प्रॉब्लम दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के ओरिएंटेड है। ऐसे हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो यार, हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो यार, लाइक कर लो वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबको बता दो कि हम लोग नई सीरीज के साथ आए हैं और ये तो इस सीरीज का सिर्फ पार्ट वन है। सिर्फ पार्ट वन है, ठीक है ना? तो हम इस वीडियो के मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम सारे जो किताबें हैं आपकी, मतलब आर एस अग्रवाल है, तो दिशा है, हम सारे बुक्स को कलेक्ट करने की, मतलब सारे बुक्स के जो क्वेश्चंस है उनको कलेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हम सारे के सारे क्वेश्चंस करने की भी कोशिश करेंगे। तो रीजनिंग की सीरीज में सबसे पहले तो हम जो एनालॉजी है वही देखेंगे, वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी के बाद हम देखेंगे जो भी मतलब लेटर एनालॉजी, मतलब हर चीज़ हम देखेंगे। तो आप लोगों को ऐसा कोई मतलब घबराने वाली कोई किसी बात नहीं है कि। और एक बात और याद रखना कि हम यहाँ पर एमसीक्यूज देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम थेरी नहीं देखेंगे, हम थेरी भी देखेंगे। एमसीक्यूज के साथ साथ जो है वो थेरी हो जाएगी। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि यार थेरी नहीं हो रही है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ गए। तो क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे ना तो साथ में हम लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। तो एनालॉजी में होता क्या है, तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट हम लोगों को सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और हमें करना क्या होता है एनालॉजी के अंदर। तो यार, एनालॉजी का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली मैं आपको बता दूं तो यार यहाँ पे 4 वर्ड्स होता है। पहला वर्ड जो है वो दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, तो हमें ढूंढना पड़ता है कि तीसरा वर्ड किसके साथ रिलेटेड है ना? तीसरा वर्ड किसके साथ रिलेटेड है ये हमें पता करना पड़ता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि अब ऐसा नहीं है कि हमें चौथा ही वर्ड ढूंढना है, कभी कभी हमें सेकंड वर्ड भी ढूंढना होता है, कभी कभी थर्ड वर्ड भी। तो हमें इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो हमें क्या करना है, हमको उनके अंदर का रिलेशन ढूंढना है, हमें क्या उनके अंदर का रिलेशन बढ़ना है। तो यार, ये तो पूरा एकदम आप लोगों का केबीसी टाइप हो गया है। तो है ना, केबीसी की टाइप भी हो गया ना। तो मैं आप लोग को क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको आंसर्स भी दूंगा। तो आप लोगों को अगर आंसर्स अगर पता होंगे तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेके बैठना है। पेपर के ऊपर आपको लिखना है कि यार कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए। और आखिर में जैसे वीडियो खत्म हो जाता है उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने वीडियो सही हुए, कितने वीडियो मतलब सॉरी कितने क्वेश्चंस सही हुए और कितने क्वेश्चंस गलत हुए। ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और ये पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पेंटिंग है, आर्टिस्ट है और सिम्फोनी। देख रहे होंगे, असिस्टेंट ग्रेड 1997 में पूछा गया, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है ये। पेंटिंग है आर्टिस्ट से रिलेटेड, तो आपको बताना है कि सिम्फोनी ये वर्ड किस वर्ड से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन मार्क आप लोगों को दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आप लोगों को बताना है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है नोवेलिस्ट, पोएट, एजिएस्ट या फिर कंपोजर। तो आप लोगों को फटाफट से बताना है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर जो है वो है कंपोजर। अब कंपोजर क्यों है यार? वर्ड एनालॉजी की यही बात बहुत अच्छी है कि हम लोगों को अगर हर वर्ड का मीनिंग पता हो, अगर हमें मीनिंग पता हो वर्ड्स का, तो हम आसानी से हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को हम समझ पाए। तो यार, सबसे पहले देखते हैं पेंटिंग क्या होता है। तो पेंटिंग सब लोगों को पता है, इस तरीके का पेंटिंग होता है। अब प्रॉब्लम है कि ये पेंटिंग बनाता कौन है? ये पेंटिंग जो है वो आर्टिस्ट बनाता है इस तरीके से, है ना? अब इसी तरीके से होता है सिम्फोनी। सिम्फोनी एक तरीके का आर्केस्ट्रा होता है, एक तरीके का आर्केस्ट्रा जिसे कौन डिजाइन करता है? तो उसको कंपोजर डिजाइन करता है। तो नोवेलिस्ट क्या है यार? नोवेलिस्ट क्या है? जो पर्सन नोवेल्स लिखता है ना, वो होता है जैसे चेतन भगत सर है। तो चेतन भगत सर क्या है? एक नोवेलिस्ट है। ठीक है, जो इंसान नोवेल्स लिखता है वो नोवेलिस्ट होता है। पोएट क्या होता है? जो पोएट्री लिखता है वो पोएट होता है। इजिएस्ट क्या है? जो इजे लिखता है वो इजिएस्ट होता है। अब इसे तो सब लोगों को पता ही है, पोएट पोएट पोएम क्या होता है ये सब लोगों को पता होती है ना। कंपोजर क्या है? जो म्यूजिक डायरेक्ट करता है ना। तो सिम्फोनी जो है एक तरीके का ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें आप लोग गाना, जिसमें आप लोग को ये इस तरह के गाना वाना गाने देते। तो कंपोजर जो है वो उसको क्या करता है? कंपोज करता है ना। तो बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मुझे बहुत अच्छे से मतलब बहुत आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और ऐसे नहीं है कि इसके हम क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को एक लिंक दिया होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करो, आपको इसका
PDF भी मिलेगा, तो क्वेश्चंस को नोट डाउन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। तो पोंगे जो है वो सिल्क से रिलेटेड है, तो शॉलॉट किससे रिलेटेड है आपको बताना है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शंस है बोट, बिल्डिंग, शिप या फिर स्ट्रीम। तो यार आपको आंसर पता होना जरूरी है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर जो है वो है बोट, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो देखते हैं रिलेट करके। पोंगे जो है वो एक तरीके का कपड़ा होता है, एक तरीके का कपड़ा, ठीक है। और वो जो कपड़ा है ना, वो जिस चीज से बनता है ना, उसको बोलता है सिल्क। सिल्क क्या है, एक तरीके का धागा है। आप लोग यहाँ पे जूम कर करके जब आपको PDF मिलेगा तो आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, ठीक है, तभी तो आप इसके बारे में समझ पाओगे। इसके बारे में समझ पाओगे तो आप उसके अंदर का रिलेशन भी ढूंढ पाओगे बहुत ही इजीली। शार्लॉट एक तरीके का बोट ही होता है ना, एक तरीके का बोट होता है शार्लॉट। ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा, एक लड़की है, वो लड़की जो है वो जिस चीज के ऊपर बैठे हुए शार्लॉट कहते हैं उसको। बोट है, सबको पता है, जो पानी के ऊपर फ्लोट करता है ना, ऐसा एक डिजाइन बनाया जाता है जिसको बोट कहता है। बिल्डिंग यार आप लोगों को नहीं पता ना, तो आपको एग्जाम देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग एक वर्ड है जिसको सबको पता होना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता दूं, एक स्ट्रक्चर है जिसको रूफ्स होता है, वॉल्स होता है, और वो स्टैंडिंग होता है, ठीक है, परमानेंटली स्टैंड होता है या फिर नहीं भी होता है, ठीक है। शिप देखते हैं, शिप क्या होता है, तो एक लार्ज वाटरक्राफ्ट होता है जो ट्रैवलिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे मर्चेंट नेवी में काफी सारे शिप्स यूज किए जाते हैं, बल्क कैरियर, कंटेनर कैरियर, तो वो सारे शिप्स जो है वो क्या है, शिप्स है ना, वाटरक्राफ्ट है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीम एक तरीके का क्या है, बॉडी है जो जिसमें पानी फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो आपके स्क्रीन पर। डॉन डस्क रिलेटेड इनॉग्रेशन किस वर्ड से रिलेटेड होगा, ये आपको बताना है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शंस है इन्विटेशन, वैलिडिक्शन, रिपीटेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों को सही आंसर जो है वो बताना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, वैलिडिक्शन, है ना। अब वैलिडिक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक एक वर्ड को देखते हैं ना, तो ज्यादा मतलब कंफर्टेबल फील होगा हम लोग को। तो डॉन क्या होता है देखते हैं पहले। तो डॉन जो है वो सनराइज, मतलब डॉन, सनराइज, डस्क, सनसेट। तो ये जो वर्ड्स है ना, आप लोगों को नोटिस में आ रहा होगा कि सनराइज और सनसेट, यानी कि दोनों क्या है, एकदम अपोजिट है एक दूसरे के। उसी तरीके से अगर इनॉग्रेशन हमें पता चल जाए क्या होता है, तो हम आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो इनॉग्रेशन क्या होता है देखता है, बिगिनिंग, किसी भी चीज की शुरुआत करना, एक न्यू पीरियड, एक स्टाइल, किसी भी एक्टिविटी की शुरुआत करना, मतलब होता है बिगिनिंग, इनॉग्रेशन, ठीक है। तो वही चीज क्या होती है, इनॉग्रेशन। अब इनविटेशन क्या है, तो किसी को इनवाइट करना है यार, किसी को इनवाइट करना। आपके यहाँ फंक्शन है तो आप किसी को इनवाइट करते हो ना, आपके शादी हो तो आप किसी अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो, यार हमारे घर शादी है आ जाओ, तो वो होता है इनविटेशन। वैलिडिक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को गुड बाय बोलना, यानी कि किसी चीज को एंड करना, वो होता है वैलिडिक्शन। रेपुटेशन की बात करें तो और किसी चीज को दोहराना, मतलब रेपुटेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संस्था होती है, ठीक है, कि टुगेदर लॉजिकल बॉडी, मतलब इकट्ठा आने वाली जो बॉडीज है उनको हम कह सकते हैं लॉजिकल ऑर्डर में जो चीजें होती है, उन लोगों को हम ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि देखो डॉन जो है वो डस्ट से रिलेटेड, यानी कि दोनों क्या है, अपोजिट है। तो इनॉग्रेशन का मतलब अगर बिगिनिंग है, तो वैलिडिक्शन का मतलब एंडिंग ही होगा ना। गुड बाय बोलना मतलब एंड करना ही है। तो इनॉग्रेशन जो है वो वैलिडिक्शन से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट यार, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, टेक्टोनिक्स, ठीक है। टेक्टोनिक्स बिल्डिंग से रिलेटेड है, और टैक्सीडर्मी आप लोगों को बताना है किससे रिलेटेड है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसके लिए आपके पास ऑप्शंस भी है। और पहला ऑप्शन है क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, कंजर्विंग, स्टफिंग या फिर कलेक्टिंग। तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। नहीं पता कोई बात नहीं है, या इसका सही आंसर जो है वो है स्टफिंग, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो यार देखते हैं क्या होता है, इसका मतलब देखने की समझने की कोशिश करते हैं। टेक्टोनिक्स जो है वो, टेक्टोनिक्स एक तरीके का आर्किटेक्चर होता है, मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, एक तरीके का डिजाइन होता है जो बिल्डिंग बनाने के यूज में होता है। मतलब देखा आप लोगों को समझ में आ रहा है, टेक्टोनिक्स एक तरीके का डिजाइन है जो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होता है। तो टैक्सीडर्मी भी इसी तरीके से रिलेटेड होगा। आप लोगों को रिलेशन समझ में आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा टेक्टोनिक्स किस तरीके से रिलेटेड है। देखो आप लोगों को समझ में आए इसीलिए हमने इसके अंदर इमेजेस भी लगाए हैं, काफी अच्छे अच्छे इमेजेस लगाए हैं, ठीक है। जब आपको इसका PDF मिलेगा ना, तो आप इसको जूम कर करके देख सकते हो, काफी अच्छे से आप लोग इसको समझ सकते हो। तो बिल्डिंग क्या होता है, बिल्डिंग सब लोगों को पता है, आप जिस घर में रह रहे हो वो भी तो एक तरीके का बिल्डिंग है ना। इसके पहले भी हमने बिल्डिंग का एक डेफिनेशन देखा है। तो टैक्सीडर्मी क्या है, टैक्सीडर्मी में क्या होता है कि कुछ पुराने ज़माने की बात करते हैं। देखो पुराने ज़माने में क्या होता था कि शिकार किया जाता था, जानवरों की शिकार की जाती थी। तो जब उनकी शिकार की जाती थी तो उनका जो चमड़ी होती है, उनकी जो चमड़ी होती है, उस चमड़ी को निकाल के उसके अंदर भूसा भर दिया जाता था और उसको रख दिया जाता है एज अ शो पीस।
एज अ शो पीस उसको रख दिया जाता था। तो उस चीज़ को कहता है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी कहते हैं। अगर आप कभी कोल्हापुर में गए होगे तो वहाँ पे जो शाहू पैलेस है वहाँ पर भी काफ़ी सारे जानवरों को रखा गया है, तो वो क्या है, टैक्सीडर्मी है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन सब लोगों को पता है, क्लासीफाई करना किसी चीज़ को, सिस्टमैटिकली अरेंज करना, ये वर्ड बहुत ही अच्छा है। सिस्टमैटिकली अरेंज करना किसी चीज़ को ग्रुप्स के अंदर या फिर किसी कैटेगरीज के अंदर, वो होता है क्लासिफिकेशन। कंजर्विंग क्या होता है, तो किसी को भी सेफ रखना कंजर्विंग होता है। आप अपने घर का रात का बचा हुआ खाना, दोपहर का बचा हुआ खाना फ्रिज के अंदर रखते हो, मतलब आप उसको कंजर्व करके रखते हो ताकि वो सेफ रहे, है ना। तो उसको कहते हैं कंजर्विंग। स्टफिंग क्या होता है, तो स्टफिंग का मतलब है खिलौने बनाना किसी चीज को, मतलब किसी, देखो यहाँ पर भी हमने वही किया, टैक्सीडर्मी में हमने वही किया, खिलौनों की तरह ही बनाया है ना हमने उसको। तो कि स्टफिंग ही हमने किया ना, स्किन्स को हमने स्टफ किया, स्किन को स्टफ किया मतलब हमने चमड़ी निकाली और चमड़ी से हमने टैक्सीडर्मी मतलब यानी कि ये जानवरों को तैयार किया भूसा भर के अंदर, उसके अंदर कुछ मटेरियल भर के, है ना। तो उसी चीज को स्टफिंग बोलते हैं। कलेक्टिंग का मतलब होता है कलेक्ट करना, असेंबल करना, ठीक है, वो होता है कलेक्टिंग। तो ये है पूरा का पूरा मतलब इसका एक्सप्लेनेशन इस पूरे के पूरे जो क्वेश्चन का। टेक्टोनिक्स बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो टैक्सीडर्मी जो है वो स्टफिंग से रिलेटेड है। किस तरीके से रिलेटेड है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, लीजेंड। लीजेंड स्टोरी से रिलेटेड है, तो आप लोगों को बताना है जो मर्लिन है किससे रिलेटेड होगा, आपको बताना है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है हॉक, एगल, क्रॉ या फिर पैराकिट। अब यार आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि लीजेंड क्या होता है। काफ़ी लोगों को पता है यार लीजेंड क्या होता है। देखिए ना, काफ़ी सारे मूवीज़ में भी हम लोग देखते हैं कि लीजेंड लीजेंड पता है, लीजेंड के बारे में बताया जाता है। तो लीजेंड क्या करता है आप लोग को, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूँ। इसका सही आंसर जो है ए है, हॉक, ठीक है। तो यार क्वेश्चन आंसर तो कोई भी बता देगा लेकिन एक्सप्लेनेशन कोई नहीं बता पाएगा, है ना। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो लीजेंड का जो लीजेंड का मतलब होता है एक हीरो टाइप होता है ना, वो लीजेंड होता है, हीरो टाइप, है ना। उसको लीजेंड हम बोलते हैं। जो कोई अच्छा काम करता है ना वो लीजेंड, एकदम ऐसा डिक्टेटर की तरह जो होता है ना वो लीजेंड होता है। अब लीजेंड्स क्या करते हैं, स्टोरी क्रिएट करते हैं। स्टोरी किसकी होती है, लीजेंड्स की होती है ना। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, लीजेंड उनकी स्टोरी, है ना। तो लीजेंड की स्टोरी होती है। तो मर्लिन का क्या होगा, हॉक होगा। तो ठीक है ना, काफी रिलेटेड यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा। ऑस्ट्रियन टेल्स डिस्क्राइब मर्लिन एज अ विजिट हु वाज किंग आर्थर्स मेंटर। तो आर्थर्स मेंटर, ये आप लोग को समझ में आ गया हो कि मर्लिन क्या होता है ना, डिस्क्राइब मर। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि हॉक का मतलब क्या होता है। तो ये एक तरीके का बर्ड है जिसको ब्रॉड अराउंड विंग्स होता है, तो लॉन्ग टेल भी होती है उसको। तो टिपिकली टॉकिंग अ प्रे बाय अ सरप्राइज विद अ शॉर्ट की चीज आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ईगल क्या होते हैं, सबको पता है ईगल क्या होता है। क्रो क्या होता है, सबको पता है। पैराक्रिट क्या होता है, ये नया वर्ड है एक तरीके से। तो पैराक्रिट का मतलब होता है वन ऑफ द मैनी टाइम्स ऑफ स्मॉल पैरट्स। जो छोटे छोटे पैरट्स हम लोगों को दिखते हैं ना जू में वगैरह हम देखते हैं, तो वो जो छोटे छोटे पैरट्स होते हैं ना जिनकी लॉन्ग टेल होती है। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर लगाना भूल गया शायद, तो कोई बात नहीं, मैं आपको कभी बता दूंगा इस क्वेश्चन को, जब हम रिपीट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पैराक्रिट एक तरीके का पैरट होता है। तो आप लोग इसको पैराक्रिट को जो है ना, वो पैराक्रिट को आप गूगल के ऊपर सर्च करके एक बार चेक कर लेना पैराक्रिट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। मतलब फोटोज चेक कर लेना। अगर आप किसी चीज़ की फोटोज देखते हो ना तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह जाता है। या फिर अगर आप ऐसे वर्डली मतलब एक टेक्निकल भाषा में अगर आप देखोगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हम लोग को उसको समझना, और काफ़ी देर तक हम उसको याद नहीं कर सकते। इसीलिए ना इसके फोटोज देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब आपको टाइम मिले या फिर इस लेक्चर के बाद आप क्या कीजिए कि गूगल के ऊपर सर्च कीजिए और फोटोज चेक कीजिए इन सबके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनहेलेशन। इनहेलेशन रिलेटेड है फायर से। तो हमें बताना है कैटाक्लिज्म किससे रिलेटेड होगा, है ना। तो जिसके लिए आपके पास ऑप्शंस भी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अर्थक्वेक आपका पहला ऑप्शन है, सेकंड इज फ्लड, इमरजेंसी एंड देन स्टिम। तो यार इसका सही आंसर जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है फ्लड, है ना। तो देखते हैं इनहेलेशन के मतलब क्या, इनहेलेशन का मतलब क्या होता है। तो इनहेलेशन जो है ना गाइस, वो एक ऐसी चीज है जो
कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे। आपको फोटो में दिख रहा होगा इनहेलेटेशन, उसका मीनिंग दिख रहा होगा, सिम्टम सिनोनिम्स दिख रहे होंगे, एंटोनिम्स दिख रहे होंगे। हम देखेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हम देखेंगे आने वाले प्लेलिस्ट में, हम देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे। मैं तो काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। क्या आप इंटरेस्टेड हो? अगर इंटरेस्टेड हो ना यार तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ताकि हम लोगों को भी ये इंटरेस्ट बढ़ता रहे, हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, इनहेलेटेशन मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। अब इनहेलेशन कौन करता है? फायर करता है। कहाँ फायर क्या करता है? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, किसी भी चीज़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरीके से फायर होता है, सबको पता है। कैटाक्लिज्म क्या होता है? कैटाक्लिज्म का मतलब है फ्लड। देखो डायरेक्टली मैच हो गया, फ्लड है ना। तो फ्लोट का मतलब होता है पहाड़ आना। ठीक है, अर्थक्वेक तो सबको पता है, जमीन हिल जाना। भूकंप जिसको हम बोलते हैं वो होता है अर्थक्वेक, और वो होता है अर्थक्वेक। ठीक है, नेक्स्ट यार क्वेश्चन हमारा चला गया, यार क्वेश्चन तो हमारा चला गया, खैर कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेमुर जो है मंकी से रिलेटेड है, रुक किससे रिलेटेड होगा? देखिए क्या है ना, वो पिछला क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा टेक्निकल एरर्स आ गया तो वो चला गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा, जब आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि लेमुर जो है मंकी से रिलेटेड है, तो रुक किससे रिलेटेड है यहाँ में बताना है। तो ऑप्शन में है आपके पास कैट, क्रो, वोल्चर या और फिर लास्ट में ओल। ठीक है, तो लेमुर का मतलब होता है यार कि एक तरीके का एक ऑर्डर है जिसके अंदर मंकीज, एपेज ये और जो ह्यूमंस है उसका इंक्लूडेशन है। टोटल 32 डिफरेंट टाइप ऑफ लेमुर्स होते हैं, 32 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेमुर होता है। तो अब लेमुर के अंदर मंकी आता है, मतलब लेमुर अगर एक कैटेगरी है तो उस कैटेगरी के अंदर मंकी आ जाते हैं, है ना। उस कैटेगरी के अंदर मंकी आ जाता है। उसी तरीके से रुक होता है, रुक इज अ क्रो लाइक, एक ब्लैक बर्ड है जो क्रो की तरह दिखता है, तो डायरेक्टली मैच हो गया क्रो से। देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, तो क्रो जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्रो, कैट, वुल्चर, वोल ये सब लोग सभी मतलब कुछ प्राणी हैं, कुछ जानवर है, कुछ एनिमल्स, बर्ड्स कैटेगरी से। तो ये आपको पता होगा क्या है। अगर नहीं पता, इसमें से कोई वर्ड आपको नहीं पता, तो आप इसका फोटोज मैंने आपको अभी बताया गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका लेमुर मंकी से रिलेटेड, तो रुक जो है वो क्रो से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्ट्री चर्च से रिलेटेड है, डिस्पेंसरी किससे रिलेटेड होगा ये हमें बताना है। ठीक है ना, तो विस्ट्री का मतलब होता है जो चर्च के साइड में है ना। ऑप्शन देख लेता है, लेबोरेटरी पहला है, हॉस्पिटल, देन स्कूल, और इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी हॉस्पिटल। तीन ही ऑप्शन है इसके अंदर, गलती से तीन ही आगे होंगे, लेकिन फिर भी इसका सही आंसर जो है वो बी है हॉस्पिटल। हमें सही आंसर से मतलब ज़्यादा कुछ तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। विस्ट्री जो है वो चर्च से रिलेटेड है। विस्ट्री का मतलब होता है एक बिल्डिंग होती है जो चर्च से बिल्कुल रिलेटेड है, मतलब चर्च के बिल्कुल अटैच है चर्च को, वो होता है विस्ट्री चर्च। सबको पता है इस तरीके से चर्च होता है, जहाँ पे लोग प्रेयर करता है वो चर्च होता है। डिस्पेंसरी, आपको डिस्पेंसरी देखकर ही पता चल रहा होगा कि डिस्पेंसरी एक वर्ड है जो किससे रिलेटेड है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है। डिस्पेंसरी हॉस्पिटल से रिलेटेड होगा ऑब्वियसली। लेबोरेटरी क्या होता है? जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो लेबोरेटरी होता है। हॉस्पिटल जहाँ पे मरीजों का देखभाल होता है, मरीजों के ऊपर ट्रीटमेंट्स होता है, वो होता है लेबोरेटरी, सॉरी हॉस्पिटल। और स्कूल होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो स्कूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैश हॉर्स से रिलेटेड है, तो मस्ट किससे रिलेटेड है हमें बताना है। देखो मैश हॉर्स का फूड है। चलो ये तो आप लोगों को चेक करने हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। को काउ, मंकी, देन चिप, क्या है चिंपैजी, चिंपैजी, नेक्स्ट पिग। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो है पिग, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट है, पिग इसका आंसर है। मैश देख लेते हैं, मैश का मतलब क्या है। मैश एक फूड होता है, मतलब रिड्यूस एक तरीके का फूड है मैश, ठीक है ना। और वो मैश जो है ना वो हॉर्स से रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट इज अ फूड ऑफ सेकंड, फर्स्ट क्या है, सेकंड का फूड है। हॉर्स मैश खाता है, तो हमें मस्ट क्या खाता है ये हमको बताना था। क्या हो रही है, क्या हो रही है ना। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना यार एक बार। ओके, देखते हैं। तो यार थैंक यू सो मच यार इस वीडियो को देखने के लिए। यहाँ तक हमारा सीरीज जो है वो खत्म हो गया है, टाइम भी खत्म हो गया है। सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ गया, क्या है ना पहले सीरीज का पहला वीडियो था तो थोड़े से टेक्निकल एरर्स आ गए, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिर भी अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से कर लो चैनल को सब्सक्राइब। और इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।